हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहले लेक्चर में हम लोग बहुत छोटी सी बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर और हीट के बारे में। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि आप कितने हॉट हो या कितने कोल्ड हो, राइट। यानी मेजर इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब आसपास की चीजें या कोई भी चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, तो उसकी डिग्री को यानी उसके मेजर को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगी, केल्विन। एंड दूसरे यूनिट क्या होंगे, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर के यूनिट्स है। और ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, याद रखिए। अब हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है। कब, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब। ठीक है, जैसे कि आप जैकेट पहनते हो, क्यों पहनते हो, क्योंकि आपको ठंडी लग रही होगी और वो जैकेट जो है गर्म होगी, तो उसमें से हीट जो है हमारी बॉडी के पास ट्रांसफर होगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के और उस जैकेट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस था, राइट। तो द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसफर्स बिटवीन टू सिस्टम्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होगी, जूल्स होगी। जैसे कि वर्क की जो थी, क्योंकि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। वर्क, एनर्जी सबकी क्या होती है, जूल। तो हीट की भी क्या हो जाएगी हमारे, ऐसे जूल हो जाएगी। और सीजीएस यूनिट इज कैलोरी, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.27 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.27 जूल, याद रखना है। अच्छा, और अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो क्या यूज करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, थर्मोमीटर। हाँ, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को यूज करने के काम आता है। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ स्केल्स है जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब तीनों में दो चीजें हमें जाननी है, क्या क्या, एक जानना है मेल्टिंग पॉइंट और एक जानना है बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट वो है जहां पे वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस स्केल की बात करूं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में कितने डिविजन होंगे, 0 to 100, 0 to 100 होंगे हमारे पास 100 डिविजन्स। ठीक है, ओके। अब फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एक नया स्केल बनाया तो इसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 4 डिग्री से, कुछ भी हो, 4 डिग्री एफ, सॉरी एफ तो फ़ारेनहाइट है, 4 डिग्री ए। ठीक है, मेरा नाम कर लेता 4 डिग्री ए, और बॉइलिंग पॉइंट मेरा 16 डिग्री ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर रख लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग इसके लिए क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो अब फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 से 212 तक कितने डिविजन होंगे, 180 डिविजन होंगे। कितने, 180 डिविजन होंगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं किसकी, केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल की जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 273.15, या तो इसको अप्रोक्सीमेटली 273 भी कह सकते हैं, मोस्टली 273 ही कहते हैं हम लोग। तो इसको 273.15 ऐड भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और केल्विन स्केल में उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी दैट विल बी 373.15, या तो अप्रोक्सीमेटली इसको 373 केल्विन भी कह सकते हैं। और इनके बीच में डिविजन कितने होंगे, ऑब्वियसली 100। हाँ, तो अब देखो, अब मान लो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से इनिशियली मान लेते हैं कि 100 डिग्री, चलो बाद थोड़ी देर में देखते हैं, चलो डिफरेंस देखते हैं। तो अब मान लो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स दिया हुआ है, यानी डिग्री सेल्सियस में कुछ 40 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। तो हमें कहा है कि फाइंड करो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या फाइंड करो ये केल्विन स्केल में कितना होगा। अलग अलग वैल्यूज होंगे, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इसके वैल्यूज भी। अब मान लो ये टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पे हो सकता है 50 हो, यहाँ पे हो सकता है 70 हो, 60 हो सकता है, राइट, हो सकता है वैसे, क्योंकि सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, जो कि क्या है, कभी भी दो डिफरेंट स्केल्स के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो वो कुछ यूं है, देयर इज नथिंग बट
क्या क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ, गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर माइनस अपर लिमिट यानी बॉइलिंग पॉइंट, चलो अपर लिमिट की जगह बॉइलिंग पॉइंट लिख लेता, ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, अपर टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। या तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, यही हो गया राइट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट करेंगे दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिविजन्स। हाँ, तो मान लो अगर सी सेल्सियस स्केल की बात करूं तो वो क्या होगा, सेल्सियस मतलब सी, कुछ टेम्परेचर सी मान लेते हैं, माइनस 0 मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100। हाँ, तो 100 माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है राइट, कितने डिविजन है वही होगा उसका आंसर। हाँ, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो F माइनस 32 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं 180, या तो अगर फिर से आप लोग 212 माइनस 32 करेंगे तो वो भी 180 ही आएगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग क्या करें, नंबर ऑफ डिविजन याद रख लें। हाँ, अगर केल्विन की बात करूं तो K माइनस 273.15 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा इन तीनों स्केल्स के बीच में एक रिलेशन, ठीक है, इसके बीच में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के बीच का रिलेशन। चलो, हाँ, ये तो अभी बताया राइट, क्या हो जाएगा C माइनस 0 बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 दैट विल बी इक्वल टू K माइनस 273.15 डिवाइड बाई 100, ये रिलेशन हो जाएगा इन तीनों के बीच का। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट स्केल्स। देखो, अगर मैं इसमें बात करूं स्केल में, तो मान लो इसमें टेम्परेचर इनिशियली क्या था 40 डिग्री सेल्सियस था, तो मान लेते हैं इसमें कुछ कितना होगा, इनिशियली मान लेते हैं 70 डिग्री, अच्छा इसमें से ऐसे ही निकाल लेते हैं, चलो यही दिया हुआ है राइट, कितना होगा केल्विन स्केल की अगर बात करें तो इन दोनों में से अगर निकाल ले, अच्छा बाद में देखते हैं, अच्छा उन दोनों को यही देख लें पहले, तीनों के बीच का है राइट, अब दो के बीच का देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस एंड केल्विन की अगर बात करो, इन दोनों को कंपेयर करो, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो K इज नथिंग बट C प्लस 273.15। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273.15 कर दीजिए, और अगर केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस 273.15 कर देंगे। अच्छा, सिमिलरली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें तो क्या होगा, 25 जार एंड 29 जार राइट, कुछ यूं होगा 25 जार और 29 जार, तो क्या होगा सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ और सेल्सियस में पूछ रहा हो, हम लोग इसको क्या करेंगे 5/9 इंटू F माइनस 32, 5/9 इंटू F माइनस 32, ठीक है, ओके, या तो उल्टा दिया हुआ तो 9/5 इंटू F प्लस C प्लस 32, ठीक है, 32 इधर आ जाएगा तो C प्लस हो जाएगा राइट, 9/5 इंटू C प्लस 32। चलो, तो ये दो होंगे, आप लोग ये बताएंगे कि केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होगा, कमेंट करें। चलो, तो अब इधर देखो, अगर स्केल्स में देखो तो क्या होगा, मान लो इसमें 40 डिग्री सेल्सियस था तो इसमें 40 प्लस 273 राइट, 40 प्लस 273, 273, 283, 293, 303, 313, तो कितना हो जाएगा, इसमें इनिशियल टेम्परेचर विल बी 313 केल्विन, ओके। अगर इसमें मान लो फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसमें कितना होगा 314 मतलब 323 केल्विन। तो अब इन दोनों के डिफरेंस में डिफरेंस कितना है 10 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10 का, हाँ, तो मतलब जो दोनों में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं
कि डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट स्केल्स, तो चेंज इन सेल्सियस स्केल विल बी इक्वल टू चेंज इन केल्विन स्केल, क्योंकि इन दोनों का जब रिलेशन देखेंगे तो इन दोनों के रिलेशन में सिर्फ 273.15 यानी एक फैक्टर है जो कि ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट एक कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ये चेंज बराबर होगा, बट यहाँ पे चेंज बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, ये वाला कांस्टेंट है 32 क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज अगर कांस्टेंट हो तो फाइन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो चेंज होगा। हाँ, तो क्या होगा, डेल्टा सी की अगर मैं बात करूं दैट विल बी 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है सेम ही होता है, बट मान लो कि अगर मल्टीप्लाई कर, अगर डेल्टा एफ 3 हुआ तो मल्टीप्लिकेशन से चेंज हो जाएगा, अगर 2 होगा तो मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होगा, राइट। हाँ, तो 2 into 2 इज डिफरेंट एंड 2 into 3 इज डिफरेंट, तो वैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई फैक्टर हो तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो वो कांस्टेंट होगा, जैसे कि 2 + 273, 3 + 273, हाँ, तो वो प्लस वाला जो फैक्टर आ रहा है दैट इज सेम, तो मतलब चेंज जो है वो सेम होगा, किसमें, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में। अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात, डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ आई। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड्स द सेम टेम्परेचर, मतलब C इज इक्वल टू F कह रहे हैं ये लोग। हाँ, तो देखते हैं क्या फॉर्मूला था, C/100 इज इक्वल टू 5/9 इंटू F - 32। हाँ, अरे C/100 थोड़ी आएगा, C इज इक्वल टू, राइट, हाँ, तो ये इधर आ जाएगा 9C इज इक्वल टू 5, अच्छा C को F कह रहा था तो 5C कहता हूँ, माइनस 5 इंटू 32, 2 5 जार 10, 5 3 जार 15, ये हो जाएगा 160, राइट, ओके, तो अब ये 160 इधर जाएगा इज इक्वल टू ये 9C इधर आएगा, 5C माइनस 9C, तो 160 इज इक्वल टू -4C, तो C इज इक्वल टू -40 डिग्रीज, या तो 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस होगा या और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों पे टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रीडिंग उसकी क्या होगी, सेम होगी, कब, -40 डिग्री सेल्सियस स्केल में भी हो सकता है या फ़ारेनहाइट स्केल में भी हो सकता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या वो पीछे आ गया, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a student measures the boiling point of a chemical substance as 373 Kelvin, तो कितना है 373 Kelvin, okay, the student needs to report the temperatures in both Celsius and Fahrenheit scale। अच्छा, तो सेल्सियस स्केल में क्या होगा भाई, सेल्सियस स्केल में जो इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी K -273, -273.15, वो रखे तो भी चलेगा, चलो रख लेते हैं, C इज इक्वल टू 373 माइनस 273.15, कितना हो जाएगा ये, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99.85 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो स्टूडेंट ने एक केमिकल सब्सटेंस का मेजर किया है इन सेल्सियस स्केल। अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तब, तो यहाँ से हमें सेल्सियस का निकल गया, हम लोग फ़ारेनहाइट का ऐसे निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F - 32, तो C कितना 99.85 इज इक्वल टू 5/9 इंटू F - 32, तो अब इसको इधर लेंगे, 9 इंटू 99.85 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 भी कर ले, ये नीचे आ जाएगा 179.73 इज इक्वल टू F - 32, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 179.73 प्लस 32, तो प्लस 32 कर लेते हैं, तो कितना होगा F इज इक्वल टू 211.73 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें सेल्सियस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट और फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट भी मिल गया इस केमिकल सब्सटेंस के लिए, जिसका केल्विन स्केल में कितना था 373 केल्विन, ठीक है, इजी। तो इसी के साथ आपका ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है, मतलब बहुत ही छोटा लेक्चर था, राइट, हाँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, टेम्परेचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्केल्स क्या होती हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप, बाय बाय।